दोस्तों नमस्कार। आज हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने मारवाड़ के इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ा था और अब हम उदय सिंह के बाद अब आगे मारवाड़ के इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं राव सूर सिंह, जिन्होंने 1595 से 1619 तक शासन किया था। मोटा राजा के बाद अकबर ने राव सूर सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। तो राव सूर सिंह ने 1595 से 1619 तक शासन किया। राव मोटा राजा के बाद इनको अकबर ने शासक बनाया। अकबर ने इनको सवाई की उपाधि दी और सूर सिंह ने एक जोधपुर में सूर सागर का निर्माण करवाया। दोस्तों, राव सूर सिंह के बाद गज सिंह, महाराजा गज सिंह शासक हुए। 1619 से 1638 तक शासन किया। दोस्तों, इन्होंने शाहजहां और जहांगीर और शाहजहां के समय में शासन किया था, मारवाड़ का शासन किया था और इनको जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि दी थी। महाराजा गज सिंह के बाद शासक बने, मारवाड़ के शासक बने महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों, इनको जगह जगह का सूबेदार बनाया गया, जिसमें गुजरात का सूबेदार 1659 में बनाया गया, काबुल का सूबेदार बनाया गया 1673 ईस्वी में और अफगानिस्तान का सूबेदार बनाया गया इनको 1678 ईस्वी में। इनको अलग जगह जगह की सूबेदारी दी थी। इसके अलावा जब धर्मत का युद्ध हुआ था, जब औरंगजेब और दारा के बीच में सत्ता के लिए जो संघर्ष चल रहा था, तो उस समय इसने औरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ दिया था। महाराजा जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ दिया था और इन्होंने 1659 ईस्वी में शाही डेरे को ही लूट लिया। दोस्तों, ये इस तरह की घटना थी कि औरंगजेब के विरुद्ध जाकर के इन्होंने उनके जो है डेरे को ही लूट लिया और उनके एक मंत्री था मोहनेत नैन्सी। मोहनेत नैन्सी इनके दरबार में इनका प्रमुख दरबारी रहा। इनकी पत्नी थी अतरंग देव और जसवंत दे। तो अतिरंग दे जो थी, उन्होंने जोधपुर में जान सागर या शेखावत जी का तालाब या जान सागर तालाब का निर्माण करवाया था। तो जान सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? अतिरंग दे ने। इनकी पत्नी थी अतिरंग दे, जिन्होंने जान सागर तालाब या शेखावत जी का तालाब भी कहा जाता है इसको दोस्तों शेखावत जी का तालाब भी कहा जाता है। तो ये तालाब का निर्माण कराया था और इनकी एक और पत्नी थी जसवंत दे। तो जसवंत दे ने भी जोधपुर में राई का बाग और कल्याण सागर इनका निर्माण करवाया था और इसको जो है आज रातानाड़ा के नाम से जाना जाता है। रातानाड़ा इसके नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जसवंत सिंह के बाद, क्योंकि जसवंत सिंह का जो कार्यकाल रहा है वो बड़ा उथल पुथल भरा रहा है, इन्होंने मुगल शासक के खिलाफ भी कई बार जाकर के फैसले लिए थे। इसलिए जब इनकी मृत्यु हुई थी, जब ये सूबेदार थे, अफगानिस्तान के सूबेदार थे, तो अफगानिस्तान के सूबेदार, इनकी मृत्यु वहीं अफगानिस्तान में हो गई थी। तो उस समय औरंगजेब ने एक वाक्य कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो उस समय औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। और इसके बाद जसवंत सिंह के बाद जो मारवाड़ का जो शासन था, जो मारवाड़ राज्य था, उसको खालसा घोषित कर दिया गया था। उसको खालसा की जमीन यानी राजा की जमीन के रूप में, राजा की भूमि के रूप में उसको खालसा भूमि में सम्मिलित कर दिया गया था पूरे राज्य को। और उसके बाद अजीत सिंह जब इनका पुत्र हुआ था, उसको शासक के रूप में, शासक बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष में उनका साथ दिया था दुर्गादास ने। दोस्तों, इनका एक मंत्री था मोहनेत नैन्सी।
इनके बारे में बहुत सुना होगा, जिन्होंने नयन सीरी ख्यात लिखा। इनको मुंशी देव प्रसाद ने राजपूताना का अव्वल फजल की इनको संज्ञा दी थी। तो दोस्तों इस तरह से जसवंत सिंह के बाद, तो दोस्तों महाराणा जसवंत सिंह के बाद उनका पुत्र अजीत सिंह 1679 से 1724 तक शासक बना। लेकिन जसवंत सिंह के बाद मारवाड़ का शासन जो है खालसा में सम्मिलित कर दिया गया था। इसलिए दुर्गादास ने शासन दिलाने के लिए, अजीत सिंह को शासन दिलाने के लिए 30 साल तक संघर्ष किया और आखिरकार उन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। दोस्तों इसके पीछे भी एक विशेष कहानी है कि इनका जो लालन पालन है अजीत सिंह का, उनकी धाय माता थी गौरा धाय, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, जिनको मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। जब मारवाड़ का शासन खालसा भूमि में मिला दिया गया था, तो औरंगजेब ने इनके जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली से बुला लिया और चूंकि अब खालसा भूमि में सम्मिलित कर दिया मारवाड़ शासन, तो उस समय जो दुर्गादास है उसने दिल्ली से अजीत सिंह को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, मुगलों से संघर्ष किया। और दोस्तों एक बार 1680 में देवारी का युद्ध हुआ और देवारी का जो युद्ध हुआ था उसमें मेवाड़ प्लस मारवाड़ दोनों की संयुक्त सेना ने औरंगजेब के विरुद्ध अभियान शुरू किया। लेकिन दोनों की, मेवाड़ और मारवाड़ की जो संयुक्त सेना है वो परास्त हो गई और परास्त होने के बाद मारवाड़ और मेवाड़ और आमेर का जो शासन है वो औरंगजेब ने उनके राजाओं से छीन लिया। देवारी का समझौता हुआ। देवारी का समझौता दोस्तों हमने जब हमने कछुआ वंश के बारे में पढ़ा था, उस समय देवारी समझौता के बारे में पढ़ा था, क्योंकि देवारी का युद्ध हुआ था 1680 में, जो मैंने बताया था अभी। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना ने औरंगजेब के विरुद्ध अभियान किया था, उसमें मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना हार गई थी, तो इनसे राज्य छीन लिया। लेकिन उसके बाद देवारी का समझौता हुआ 1708 ईस्वी में। 30 साल तक दुर्गादास ने मुगलों से संघर्ष किया और आखिरकार एक समझौता हुआ जिसको देवारी का समझौता। दोस्तों ये देवारी जो है ये उदयपुर में है, तो वहां पर एक समझौता हुआ 1708 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मेवाड़, आमेर और मारवाड़। तो उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो था अमर सिंह द्वितीय। आमेर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, और मारवाड़ का शासक जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं अजीत सिंह। तो दोस्तों उस समय एक विशेष, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उनका उत्तराधिकारी जो हुआ था बहादुर शाह मुअज्जम जो हुआ था, बहादुर शाह जो उत्तराधिकारी बना, उसने आपस में इनसे एक समझौता करवा दिया और उस समझौते के तहत आमेर का शासन सवाई जय सिंह को दे दिया गया और मेवाड़ का शासक बना दिया अमर सिंह को। लेकिन अमर सिंह ने, क्योंकि अमर सिंह मेवाड़ का जो शासन है, मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार कर ली थी औरंगजेब की। दोस्तों में एक समझौता हुआ था उस समय कि मेवाड़ का जो अमर सिंह द्वितीय है, अमर सिंह द्वितीय उस समय मेवाड़ के शासक थे। तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, और चूंकि जब अधीनता स्वीकार कर ली तो अमर सिंह ने बहादुर शाह से साथ मिलकर के एक शर्त रखी, और वो शर्त क्या थी कि इनकी एक पुत्री थी चंद्रकुंवरी, और चंद्रकुंवरी का विवाह, अमर सिंह की जो पुत्री थी चंद्रकुंवरी
कुंवरी का विवाह आमेर के शासक जयसिंह से कर दिया जाए। और शर्त यह रखी थी, चंद्र कुंवरी से जो संतान पैदा होगी वो संतान आमेर का शासक बनेगा। लेकिन दोस्तों, आमेर का शासक जो सवाई जयसिंह थे, उनके 2 रानियां थी। तो उनकी जो पत्नी सूरज कंवर थी, उनसे पुत्र पैदा हुआ था ईश्वर सिंह। और ईश्वर सिंह को यहाँ पर एक जो है बाद में राजा बना दिया गया था। और माधो सिंह, चूंकि चंद्र कुंवरी से जो पैदा हुआ था वो माधो सिंह हुआ, लेकिन माधो सिंह को कुछ दिन बाद हुआ तो उसको शासक नहीं बनाया। इससे आमेर में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। तो दोस्तों, ये जो मेरा कहने का मतलब है, जो देवारी समझौता हुआ था, इस देवारी समझौते के तहत क्या क्या हुआ कि आमेर का शासक जो सवाई जयसिंह था, उनको आमेर का शासक बना दिया जाएगा। मारवाड़ का जो शासक है अजीत सिंह, जो दुर्गादास जिसके लिए लड़ाई कर रहे थे, उन अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया जाएगा। लेकिन मेवाड़ का जो अमर सिंह है, उसने शर्त रखी कि अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया जाए, आमेर के सवाई जयसिंह के साथ। और आमेर के जयसिंह का विवाह चंद्र कुंवरी के साथ हो गया, जिसमें चंद्र कुंवरी का जो सबसे बड़ा पुत्र था, जो होगा, वो आमेर का शासक बनेगा। ये शर्त भी रखी गई थी। लेकिन चंद्र कुंवरी के जो पुत्र हुआ वो बाद में हुआ। उससे बाद में चंद्र कुंवरी के जो पैदा हुआ था वो माधो सिंह पैदा हुए थे। तो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में आपस में संघर्ष हुआ। तो ये दोस्तों, ये आमेर और जयपुर की कहानी है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अजीत सिंह के बारे में। तो अजीत सिंह को ये 1708 का जो देवारी समझौता हुआ, उसके तहत मारवाड़ का शासक बना दिया गया। तो इस तरह से अजीत सिंह जब शासक बना तो 1779 से 1724 तक ये शासक रहे। गौरवधाय, जो पन्ना गौरवधाय, इनका भी इसमें विशेष रोल रहा। इनका रोल क्या रहा कि जब अजीत सिंह को दिल्ली दरबार में रहना पड़ा, क्योंकि खालसा भूमि में चला गई थी मारवाड़ की जो है का शासन, खालसा भूमि में शामिल कर लिया था, तो अजीत सिंह को दिल्ली में रहना पड़ा। तो उस समय इसकी जो एक धाय थी गौरा, उसने मेहतरानी का भेष भर करके और अजीत सिंह को दिल्ली से और कहां पहुंचा दिया, मेवाड़ के क्षेत्रों में पहुंचा दिया। वहां पर उनका लालन पालन हुआ और गौराधाय ने अजीत सिंह की जगह अपने पुत्र को बताते हैं वहां रख दिया, सुला दिया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से गौराधाय जो है मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। तो मारवाड़ की पन्नाधाय कौन कहलाती है? गौराधाय। तो अजीत सिंह इस तरह से मारवाड़ का शासक बना। उसके बाद शासक हुए राम सिंह और भक्त सिंह हुए। लेकिन दोस्तों वो कोई छोटे कार्यकाल में रहे। लेकिन उसके बाद जो मुख्य शासक रहा वो महाराजा अभय सिंह 1724 से 1749 के बीच में। दोस्तों इनके समय की जो प्रमुख घटना है वो है एक खेजड़ली, एक जगह है जोधपुर में, वहां पर पेड़ काटने की घटना हुई। हकीम गिरधारी दास जो थे उन्होंने खेजड़ली में पेड़ काटने का आदेश दे दिया था। और इस आदेश को जब से पेड़ काटने जैसे उनके सैनिक जो पहुंचे तो वहां पर एक थी अमृता देवी, जो खेजड़ली में खेजड़ली के पेड़ों को अपने इष्ट से ज्यादा प्यार करती थी। तो उसने 1730 ईस्वी में वहां के लोगों को इकट्ठा किया, उसमें अधिकतर महिलाएं थी, और उन्होंने पेड़ को अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से पकड़ लिया, जिससे पेड़ काटने लिए उनको मना किया। लेकिन उसके बाद जो वहां के सैनिक थे उन्होंने 363 लोगों की हत्या कर दी। दोस्तों ये खेजड़ली जो गांव है वहां पर एक जो आंदोलन है ये हुआ था। वहीं पर एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला भरा जाता है। खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो खेजड़ली में भरता है। दोस्तों इनके समय में कुछ कवि थे, कर्णिदान जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सूरज प्रकाश, भट्ट जगजीवन थे जिन्होंने अभोदय लिखी, और वीरभान जिन्होंने राजरूपक लिखी थी। इसके अलावा एक सूरती मिश्र थे जिन्होंने बिहारी सतसई पर एक टीका लिखी थी।
इसके बाद जो शासक हुए थे महाराजा विजय सिंह। विजय सिंह का जो शासन रहा 1752 से 1793 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों ये शाह आलम द्वितीय के समय शासक थे और इन्होंने शाह आलम द्वितीय से एक टकसाल की अनुमति ले ली। और टकसाल यानी नोट छापने की। तो टकसाल की अनुमति लेने के बाद इन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए। दोस्तों अक्सर प्रश्न आता रहता है मारवाड़ में विजयशाही सिक्के किसने चलाए? महाराजा विजय सिंह ने चलाए थे। और इन्होंने किसकी अनुमति से टकसाल खोली? शाह आलम द्वितीय, जो दिल्ली का शासक था, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, उनके की अनुमति से जो है इन्होंने टकसाल चलाई थी। दोस्तों श्यामल दास ने वीर विनोद एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में जहांगीर को पुस्तक में किसको? विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा था। और एक थे गुलाब राय, ये पासवान थे गुलाब राय, जो सत्ता पूरी सत्ता इनके हाथ में थी। यानी कि जो गुलाब राय कहते थे वही विजय सिंह मानते थे। इसलिए उस गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा है। जोधपुर की नूरजहां किसको कहा है? गुलाब राय को। और जहांगीर का नमूना किसको कहा है? विजय सिंह को। और वो किसने कहा है? श्यामल दास ने। वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, जिन्होंने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। दोस्तों ये शासक जो रहे थे ये बिल्कुल कठपुतली शासक रहे थे और गुलाब राय के हाथ में सारी सत्ता थी, इसलिए इनको जोधपुर की नूरजहां कहा गया। दोस्तों विजय सिंह के बाद शासक बने महाराजा मानसिंह। 1804 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक महाराजा मानसिंह ने शासन किया था। इनके समय में प्रमुख जो घटना हुई वो हुई थी गीगोली का युद्ध। तो इनके समय की एक प्रमुख घटना है गीगोली का युद्ध। दोस्तों गीगोली का युद्ध हुआ 13 मार्च 1807 ईस्वी में और इसमें मानसिंह की पराजय हुई थी। ये गीगोली का युद्ध क्या था इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक राज्य है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़ और तीसरा है आमेर, जिसको जयपुर। ठीक है जी। तो मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह। मारवाड़ के शासक भी उस समय भीम सिंह बन गए थे। ये मान सिंह से पहले की बात है। मान सिंह से पहले भीम सिंह ही शासक थे। और आमेर के शासक थे जगत सिंह। अब इस कहानी को समझिए। भीम सिंह की एक पुत्र थी कृष्णा और इस कृष्णाबाई का संबंध भीम सिंह ने मारवाड़ के भीम सिंह से कर दिया। दोस्तों 1803 ईस्वी में भीम सिंह की मृत्यु हो गई। क्योंकि 1804 मान सिंह बना था, उससे पहले भीम सिंह था। तो भीम सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1803 ईस्वी में भीम सिंह की मृत्यु हो गई। कौन से भीम सिंह की? मारवाड़ के भीम सिंह की। तो इसकी जब मृत्यु हो गई तो मारवाड़ का शासक कौन बना? मान सिंह। मान सिंह जो है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये मान सिंह मारवाड़ के शासक बने। अब दोस्तों बात ये हुई कि इन मेवाड़ के जो भीम सिंह ने, इसने जब इस भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो कृष्णाबाई का संबंध कहां कर दिया? जगत सिंह से। आमेर के शासक जगत सिंह से कर दिया। यह बात मान सिंह को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके एक कुल पर एक कलंक लग जाता कि हमारे जो पुत्र वधू होनी चाहिए थी वो आमेर में कि जगत सिंह की पत्नी बनेगी। तो मान सिंह ने कहा कि कृष्णाबाई का जो संबंध है वो मुझसे कर दीजिए। यानी मान सिंह ने कहा मुझसे इसकी शादी कर दीजिए। लेकिन भीम सिंह नहीं माना और शादी संबंध किससे कर दिया? जगत सिंह से कर दिया। दोस्तों इसको लेकर के मान सिंह और जगत सिंह में युद्ध हुआ। कब हुआ युद्ध? 1807 ईस्वी में, गीगोली का युद्ध के नाम से। 1807 ईस्वी में 13 मार्च 1807 ईस्वी में
मान सिंह और जगत सिंह के बीच युद्ध हुआ। किसको लेकर के हुआ? कृष्णाबाई को लेकर के। और कृष्णाबाई को युद्ध के लेकर के जो युद्ध हुआ उसमें मान सिंह उसमें हार गया। कौन सा मान सिंह? मारवाड़ का शासक है मान सिंह को पराजय मिली। और कृष्णाबाई जो है इसने जहर खा लिया, क्योंकि भीम सिंह ने अब चर्चा की थी कि भाई अब इस पुत्री का क्या करें, इसके वजह से दो राज्यों में युद्ध हो गया है। तो किसी ने इनको सलाह दी थी कि भाई कृष्णाबाई को आप जहर दे दीजिए ताकि ये लड़ाई बंद हो जाए। कृष्णाबाई ने ये बात सुन ली तो उसने स्वयं ने ही जहर खा करके आत्महत्या कर ली। और इस तरह से ये जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 1807 में, गीगोली का युद्ध, ये किसके लिए हुआ था? कृष्णाबाई के लिए हुआ था। और इसमें मान सिंह पराजित हो गया था। इसके बाद इन्होंने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी, जिसमें महामंदिर बनवाया, महामंदिर का निर्माण करवाया था नाथ संप्रदाय के लिए। तो इस तरह से जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था, नाथ संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पुस्तकालय बनवाया था मान सिंह ने जोधपुर में, जिसको मानसिंह पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। 6 जनवरी 1818 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। दोस्तों, एक थे अमीर खां जो बहुत इनको परेशान करते थे, और इन राजाओं के बीच को आपस में लड़ाने का काम भी इस अमीर खां का ही था। ये अमीर खां इस तरह का शासक था, इसने इन तीनों राजाओं को आपस में राज्यों को लड़वाने का काम भी यही करता था। इससे बहुत ही ज्यादा परेशान था अमीर खां से। तो इस मान सिंह क्या है, इन्होंने संन्यास ले लिया और ये सन्यासी हो गए। इनके बाद शासक बने तख्त सिंह। तख्त सिंह 1843 से 1873 ईस्वी तक ये शासक रहे। इनके विषय में के समय एक विशेष घटना हुई थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उस समय चल रहा था, और उसमें इन्होंने अंग्रेजों की पूरी तरह से सहायता की थी, क्योंकि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, इन्होंने इसे सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। तो इन्होंने 1857 ईस्वी में तख्त सिंह ने अंग्रेजों की पूरी सहायता की थी, पूरी सेवा की थी। और यहां पर जो नाथ संप्रदाय था उन्होंने विद्रोह कर दिया था। वो राजा तख्त सिंह से अप्रसन्न थे, तो उनके विद्रोह को भी इसने दबाया था। उसके बाद जसवंत सिंह द्वितीय मारवाड़ के शासक बने, जिन्होंने 1873 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक शासन किए थे। इनके समय में एक विशेष घटना हुई थी, और वो घटना क्या है, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर में आए थे। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। और दोस्तों, यहां पर ये रुके, लेकिन यहां पर नन्ही पासवान थी कोई, उसके कहने से बताते हैं कि उस समय जसवंत सिंह जो है, उनकी पाल नन्ही पासवान कोई थी, उसकी पाल की लेकर के कंधे पर और जा रहे थे, मधुमस्त हो रहे थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको एक तरह से प्रताड़ित किया, डांट दिया कि ये कौन सा तरीका है। तो नन्ही जान के माध्यम से जसवंत सिंह ने, कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। और 1885 ईस्वी में इन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध भी लगवा दिया था। एक विशेष घटना जसवंत सिंह द्वितीय के समय और हुई थी। पहली जनगणना जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह के समय में हुई थी। इनके बाद शासक बने सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह। इन्होंने 1895 से 1911 तक शासन किया। दोस्तों, ये पोलो के बहुत बड़े शौकीन थे। विदेशी घोड़ों का ला करके ये पोलो खेलते थे। और इन्होंने जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था। जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। जसवंत थड़ा जो जोधपुर में है, इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके बाद जो शासक हुए महाराजा उम्मेद सिंह, 1918 से 1947 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों, 1929 में इन्होंने छीतर पैलेस, जिसको उम्मेद पैलेस के नाम से, उम्मेद भवन के नाम से भी जाना जाता है, 1929 ईस्वी में उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण कराया था। उसके बाद हुए थे हनुमान सिंह। हनुमान सिंह 1947 से 1949 तक जोधपुर के शासक रहे, और ये मारवाड़ का अंतिम राठौड़ शासक थे। इसके बाद 14 जनवरी 1949 को
जोधपुर जो है बृहत राजस्थान में मिला दिया गया और वहां पर राजशाही शासन खत्म कर दिया गया था। तो इस तरह से हमने पढ़ा मारवाड़ के शासकों के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे की वीडियो देखने के लिए निश्चित रूप से आपको अच्छी वीडियो मिलेगी, आप इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।